हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे सिंगल सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द। एक ऐसा शब्द जिसका सिमिलर वर्ड्स को खोजना होता है। सिमिलर वर्ड्स को सिनोनिम्स कहते हैं, हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलते हैं, आज का हम लोगों का जो वोकैब है 10 हम लोग वर्ड मीनिंग को सीखेंगे। और वो 10 का सबसे पहला जो वर्ड है स्टूडेंट्स, वो आपका फर्स्ट वर्ड है अलर्ट। फर्स्ट वर्ड है अलर्ट। बच्चों, अलर्ट का मतलब होता है सावधान। अलर्ट का अर्थ होता है सावधान होना। अलर्ट का अर्थ होता है सावधान। अलर्ट का अर्थ होता है सावधान। अब इसका आप चाहें तो सिनोनीम के रूप में लिख सकते हैं। केयरफुल भी लिख सकते हैं, वॉचफुल भी लिख सकते हैं। वॉचफुल का मतलब भी होता है सावधान और केयरफुल का भी मतलब होता है सावधान होना। वी अलर्ट, वी केयरफुल, वी वॉचफुल, वी शुड बी अलर्ट, वी शुड बी केयरफुल, वी शुड बी वॉचफुल। हमें सतर्क होना चाहिए, हमें अलर्ट होना चाहिए, हमें वॉचफुल होना चाहिए, हमें केयरफुल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, दूसरा जो वर्ड है वो आपका दूसरा जो वर्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा वर्ड है डिकोरम। डिकोरम, ये डिकोरम का अर्थ होता है मर्यादा। डिकोरम का अर्थ होता है मर्यादा। इसे हम पढ़ेंगे प्रोप्रिटी। प्रोप्रिटी और मर्यादा होता है। डिकोरम का अर्थ होता है प्रोप्रिटी, मर्यादा। मर्यादा, प्रोप्रिटी इज एवरीथिंग फॉर अ जेंटलमैन। डिकोरम इज एवरीथिंग फॉर अ जेंटलमैन। एक अच्छा आदमी के लिए उसकी मर्यादा ही सब चीज होता है। डिकोरम एंड प्रोप्रिटी का मतलब होता है डिग्निटी, मर्यादा। तो डिग्निटी, मर्यादा और प्रोप्रिटी, डिकोरम, प्रोप्रिटी, डिग्निटी का अर्थ होता है मर्यादा। तो ये चीज़ें याद रखना है। इसे हम गरिमा कहते हैं, मर्यादा कहते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है आपके पास वो है प्लेसिड। प्लेसिड, तीसरा वर्ड है आपके पास प्लेसिड। प्लेसिड, अच्छा, प्लेसिड का अर्थ होता है शांत। प्लेसिड का अर्थ होता है शांत। इसे हम काम कहते हैं काम डाउन प्लीज, वी शुड बी प्लेसिड, हमें शांत होना चाहिए। यू शुड बी प्लेसिड नाउ, अभी तुम्हें शांत रहना चाहिए। तो यहाँ पर प्लेसिड और काम का अर्थ होता है शांत, शांति बनाए रखना, स्थिरता के साथ रहना, चित्त शांत करके रहना प्लेसिड कहलाता है, काम कहलाता है। प्लेसिड और काम का अर्थ होता है शांत होना। कई बार हम लोग कहते हैं ना काम डाउन प्लीज, तो हम वहाँ प्लेसिड वर्ड का यूज कर सकते हैं। प्लेसिड और काम का अर्थ होता है शांत रहना। अब आगे जो वर्ड आप सीखेंगे स्टूडेंट्स, वो चौथा वर्ड है आपके लिए। आपके लिए जो चौथा वर्ड है वो क्या है, ये देखिए, फ्लोरिस। देखिए बच्चों, फ्लोरिस का मतलब होता है बढ़ना या घना होना, या घना होना। देखिए, फ्लोरिस का अर्थ होता है बढ़ना या घना होना। अब यहाँ पर देखिए, इंक्रीज का सामान्य तौर पे अर्थ क्या होता है, कोई चीज का बढ़ोतरी होना। यहाँ पर है जंगल, पेड़ पौधा का बढ़ोतरी को दिखाने के लिए हम यहाँ पर थ्राइव और फ्लोरिश वर्ड का यूज करते हैं। थ्राइव और फ्लोरिश वर्ड का यूज हम किसके लिए करते हैं, थ्राइव और फ्लोरिश वर्ड का यूज करते हैं जंगल, पेड़ पौधा को यदि विकास होता है, वृद्धि होता है, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, थ्राइव और फ्लोरिश का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपके पास बारबेरियन। बारबेरियन, इसका अर्थ होता है असभ्य। असभ्य कहते हैं ना, रवि इज अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड, रवि असभ्य लड़का है। रवि इज अनसिविलाइज्ड बॉय। रवि इज
अनसिविलाइज्ड बॉय। रवि इज एन अनसिविलाइज्ड बॉय। अनसिविलाइज्ड मतलब होता है बारबेरियन लड़का है, असभ्य लड़का है, कोई बूझ समझ का चीज नहीं है उसके पास, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बारबेरियन यूज करते हैं। फिर वर्ड है हम्बल। इसका अर्थ होता है विनम्र। हम्बल विनम्र होता है, इससे हम अंग्रेजी में कहेंगे मोडेस्ट। कहते हैं ना वी शुड बी मोडेस्ट, वी शुड बी मोडेस्ट, वी शुड बी हम्बल, हमें विनम्र होना चाहिए। वी शुड बी हम्बल, वी शुड बी मोडेस्ट, हमें विनम्र होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। और नेक्स्ट 7वां वर्ड है आपके पास वही वीम। वीम का अर्थ होता है कल्पना, इमेजिनेशन। इसको हम फैंसी कहते हैं। फैंसी का मतलब होता है इमेजिनेशन, कल्पना। इट्स अ फैंसी ड्रेस, इट्स अ वीम, इट्स योर वीम। यह आपकी कल्पना है, यह आपकी इमेजिनेशन है। तो वीम और फैंसी का अर्थ होता है बच्चों, वीम और फैंसी का अर्थ होता है इमेजिनेशन। अब जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है एस्नेयर। इसका मतलब होता है जाल में फंस जाना, किसी के गियर में फंस जाना। ट्रैप, कहते हैं वो मेरे ट्रैप में आ चुका है, कह रहा है चूहा ट्रैप में फंस चुका है। ट्रैप का मतलब होता है जाल, स्नेयर और ट्रैप का मतलब होता है जाल। ही इज ट्रैपिंग द इनोसेंट बॉयज। वो इनोसेंट लड़कों को ट्रैप करता है, जाल में फंसाता है, पकड़ता है। तो ट्रैप का मतलब होता है स्नेयर, ट्रैप का मतलब होता है स्नेयर। फिर आपका वर्ड है डिलीजेंट। देखिए डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, मेहनती, परिश्रमी। इसको आप इंडस्ट्रियस कह सकते हैं, लेबोरियस भी कह सकते हैं, हार्ड वर्किंग भी कह सकते हैं। इंडस्ट्रियस, लेबोरियस और हार्ड वर्किंग का अर्थ होता है इंडस्ट्रियस यानी मेहनती। और 10वां आपके पास जो वर्ड है वो है नोवाइस, जिसको हम कहते हैं नौसिखुआ, नौसिखिया। जो अभी नया नया कोई चीज को सीखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नौसिखुआ कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, नौसिखुआ कहते हैं, बिगिनर कहते हैं। उसे हम नौसिखुआ कहते हैं, बिगिनर कहते हैं। रवि इज अ बिगिनर, रवि इज अ नौसिखुआ है ना, नोवाइस in this field, Ravi is novice in this field, Ravi is a beginner in this field। तो beginner novice का मतलब होता है नौसिखुआ। एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं, अलर्ट सावधान होना, वाचफुल होना, केयरफुल होना। डिकोरम प्रोप्रिटी मर्यादा में रहना। प्लेसिड काम शांति बनाए रखना, शांत रहना। फ्लोरिस थ्राइव बढ़ना, घना होना। बारबेरियन अनसिविलाइज्ड विनम्र होना। हम्बल मोडेस्ट विनम्र होना। सिविलाइज के बाद विनम्र होना। फिर वीम फैंसी कल्पना। स्नेयर ट्रैप जाल। डिलीजेंट इंडस्ट्रियस, लेबोरियस और हार्ड वर्किंग को मेहनती कहते हैं। नोवाइस बिगिनर को हम नौसिखुआ कहते हैं। तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू।